आदाब, खबरों के साथ हाजिर में शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पे। लखनऊ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजाति भागीदारी उत्सव का किया आगाज। कहा, कबायली मुआशरा भारतीय सकाफत की रूह है जिसे सदियों से रवायत को जिंदा रखा। दिल्ली कार धमाके में बड़ा इंकशाफ, धमाके वाली कार में खुद मौजूद था डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में हुई तस्दीक। मामले में फरीदाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर जांच जारी। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के नतायज कल सुबह 8 बजे से रायशुमारी होगी शुरू। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती के करके नतायज बताए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। और प्रयागराज के फूलपुर थाने में बैनुल रियासती गौ स्मगलरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। पुलिस ने गैंग के लीडर मोहम्मद मुजफ्फर समेत 19 स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की। और अब खबरें तफसील से। कबायली तबके को मुल्क के अहम किरदार में शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से पूरे मुल्क में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जज्बाती गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय भागीदारी उत्सव का आगाज किया। इस उत्सव में 22 रियासतों के कबायली मुआशरे के फनकारों को अपने फन दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही कबायली समाज को अपनी रवायात पर फख्र हो और ये समाज मुल्क की मेन स्ट्रीम में शामिल हो, इस कोशिश में भी ये जश्न मनाया जा रहा है। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस दिशा से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में मुनक़िद तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ भगवान बिरसा मुंडे के मुजस्समे पर फूल नजर करके किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की आला क़यादत के जरिए भगवान बिरसा मुंडा के किरदार और उसूलों को आवाम तक पहुँचाने का काम लगातार किया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद मुआशरे को उनके ताउन, जद्दोजहद, आज़ादी में उनके अहम किरदार के बारे में बताना है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो स्मृतियां हैं, जो उनके संघर्ष हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? भारत माता को जो आजादी मिली, वो आजादी सिर्फ कुछ लोगों का संघर्ष नहीं था। गरीबों का, वंचितों का, जनजातियों का एक बड़ा पैमाने पर संघर्ष में साथ मिला करने से कंधा मिला। बरस बीतते चले गए, बरस 10 बरस बीते, लेकिन कोई ध्यान नहीं था। 70-80 साल बीत गए, कोई ध्यान नहीं था। उस समय की हुकूमत ये समझती थी, खासकर कांग्रेस का मैं नाम लेना चाहूंगा, कि गांधी परिवार के महिमा मंडल से ही देश चल जाएगा।
लेकिन 14 के बाद से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाने का काम किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड को लेकर अब तस्वीर साफ हो रही है। अब यह साबित हो गया है कि 10 नवंबर की शाम को जिस कार में धमाका हुआ, उसी धमाके में उसके मास्टरमाइंड दहशतगर्द डॉक्टर उमर के भी चिथड़े उड़ गए। डॉक्टर उमर का इस पूरी साजिश में ऐसा किरदार है जिसके तार बेहद उलझे हुए हैं, लेकिन अब वो जांच में सुलझने लगे हैं। आज दहशतगर्द उमर एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। साथ ही फरीदाबाद से भागने और दिल्ली में ब्लास्ट से पहले वो कहां गया, क्या क्या किया, ये जानकारी भी सामने आने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद का नया सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में घूमता दिखाई दे रहा है। ब्लास्ट से पहले के सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर मोहम्मद के चेहरे पर इस समय कोई मास्क नहीं है, जबकि ब्लास्ट के समय जब वो कार चला रहा था तो उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन यहाँ आतंकी उमर के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। अब समझे कि ये इलाका कौन सा है और आतंकी उमर यहाँ पर कर क्या रहा था। जांच में पाया गया कि ब्लास्ट करने से पहले आतंकी उमर पुरानी दिल्ली के फैज़े इलाही मस्जिद गया था। ये मस्जिद रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट के कोने में है। मस्जिद के पास आतंकी उमर करीब 10 मिनट तक रुका रहा। मस्जिद के सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर अंदर आते और बाहर जाते हुए दिख रहा है। ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद आतंकी उमर मोहम्मद फरीदाबाद से फरार हो गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो अब जानकारी सामने आ रही है कि फरीदाबाद से फरार होने के बाद आतंकी उमर कहां गया और कैसे दिल्ली के ब्लास्ट वाली जगह पहुंचा। फरीदाबाद से फरार होकर आतंकी उमर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा था। वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ वापस लौटा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही एक ढाबे में उमर ने रात गुजारी। ढाबे पर रात में वो अपनी कार में ही सोया। इसके बाद दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस फरीदाबाद से पहुंचा। फरीदाबाद से वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी आतंकी उमर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। दिल्ली में दाखिल होने के बाद आतंकी उमर मोहम्मद ने दिल्ली के कई इलाकों में कार दौड़ाई। ब्लास्ट में उसके चीथड़े उड़ने से पहले तक आतंकी उमर मोहम्मद दिल्ली के किन किन इलाकों में गया और कहां रुका, ये सारी जानकारी अब सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद एक एक करके सामने आ रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए रायशुमारी कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बिहार के 38 अजला के 46 रायशुमारी मराकिज पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 इंतखाबी इलाकों के लिए वोटिंग 2 मरहलों मुनक्किद की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सख्त हिफाजत के दरमियान रखा गया है। बिहार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वोटिंग में इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत सिक्योरिटी निज़ाम के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी रायशुमारी मराकिज पर हिफाजत के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। बेहतर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी मुसल्लह फोर्स और रियासती पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और दीगर हिफाजती बंदोबस्त किए गए। असेंबली इलाकों में इंतखाब के लिए तैनात ऑब्जर्वर भी रायशुमारी के अमल की निगरानी के लिए रायशुमारी मराकिज पर मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक वक्फा। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है।
बिहार असेंबली इंतखाबात की रायशुमारी के कल नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से आपके पसंदीदा चैनल DD UP पर भी आप बिहार के सबसे तेज और पुरएतमाद नतीजे देख सकेंगे। नताइज से पहले ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। पटना में JDU के दफ्तर के पास एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की फोटो के साथ टाइगर अभी जिंदा है भी लिखा गया है। बिहार में इंतखाबी नताइज को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 14 नवंबर को रायशुमारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात करें एग्जिट पोल की तो मुल्क की तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में NDA को अक्सरियत मिलने का तखमीना लगाया गया है, लेकिन शायकीन को बता दें कि एग्जिट पोल महज अंदाजा है। बिहार इंतखाबात में किसको अक्सरियत मिलेगी इसका पता रायशुमारी के बाद ही चलेगा। आपको फिर याद दिला दें, कल सुबह 8 बजे से आपके पसंदीदा चैनल DD UP चैनल पर बिहार रायशुमारी की बड़ी कवरेज होगी और बिहार की 243 सीटों पर से एक सीट के नताइज आपको DD UP पर देखने को मिलेंगे। बीजेपी असम के इंचार्ज हरीश द्विवेदी ने बस्ती में कहा कि ये साल बेहद शानदार है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। मरकजी सरकार इसे जनजाति गौरव वर्ष के तौर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने नाइंसाफी जुल्म के खिलाफ अजीम तहरीक की क़यादत की और जद्दोजहद आज़ादी में एक मिसाली छाप छोड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में क़बायली समाज को मुस्तहकम बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। रांची में बिरसा मुंडा स्मारक और स्वतंत्रता संग्रहालय कायम किया गया। सिंगल मॉडल रिहायशी स्कूलों से क़बायली इलाकों में तालीम की तोसी हो रही है। बलरामपुर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अजीमुशान जिला सतही एक पद यात्रा निकाली गई। इसकी क़यादत बलरामपुर के सदर रुकन असेंबली पलटू राम और नगर पालिका के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने किया। पद यात्रा सिरसिया ग्राम पंचायत से शुरू हुई जिसमें NCC स्कूली बच्चे और बड़ी तादाद में इलाके के लोगों ने शिरकत की। यात्रा के तवस्सुत से लोगों को सरदार पटेल की शख्सियत और मुत्तहदा भारत की तामीर में उनके ताउन के बारे में मालूमात फराहम की गई। सदर से रुकने असेंबली पलटू राम ने कहा कि ये यात्रा नौजवानों को मुल्क की एकता और सालमियत के लिए राग़िब करेगी। काबीनी वजीर राकेश सचान ने बताया कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद रियासतों को जोड़कर मुत्तहदा भारत की तामीर में अहम किरदार अदा किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर जनपद स्तरीय व विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अंतर्गत बहादुरापुर पंचायत भवन से एक विशाल पदयात्रा एकता यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग काफी संख्या में सब लोग एकत्रित होकर के इस पदयात्रा में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से सरदार पटेल जी का कद था और जो योगदान सरदार पटेल जी का इस देश के लिए था, वो निश्चित तौर पर पूरे देश में बूथ स्तर तक उनकी 31 अक्टूबर को जयंती फोटो रख करके पुष्पांजलि अर्पित कराना और लगातार हर विधानसभा में एक अभियान के तौर पर पूरे देश के सभी विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा में तमाम सारे लोगों को शामिल करके 5 से 6 किलोमीटर तक की यात्रा करना, जिससे कि उनके जीवन के बारे में हम जन जन तक को अवगत करा सके। खबरें अभी और भी, पहले लेते हैं एक वक्फा। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है।
रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय की कोशिशों से आगरा को 39.62 करोड़ रुपए की तरक्याती कामों की सौगात मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश के 30 जदीद नक्षत्रशाला और साइंस पार्क की तामीर शामिल। नक्षत्रशाला तलबा को फुल्कियात समझाने का मौका फराहम करेगी, तालीमी सयाहत और रोजगार के नए मौके पैदा करेगी। ये शमसी तवानाई से चलाई जाएगी और 11,149 स्क्वायर मीटर इलाके में कोटी मीना बाजार के पास ग्राउंड फ्लोर पर बनाई जाएगी। साइंस पार्क का रकबा 4,943 स्क्वायर मीटर होगा, जिसमें एग्जीबिशन हॉल, साइंस वर्कशॉप, पेंट्री और वर्कशॉप रूम जैसी जदीद सहूलियात फराहम होंगी। ये आगरा को जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन आया है तो हर वर्ष हर दिन कुछ ना कुछ नई सौगात मिल रही है। जैसे गंगा जल जैसा शुद्ध जल आगरे में आया, जैसे शिवाजी महाराज के शौर्य और साहस और बुद्धि चातुर्य का जो इतिहास का एक अध्याय छुपा है उसको उजागर करने का कार्रवाई शुरू हुई। जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ। इसी श्रृंखला में आगरा को एक शैक्षणिक पर्यटन का हब बनाया जाए और आगरा के छात्रों को खगोल शास्त्र के रहस्यों से जानकारी दिलवाना और साइंस पार्क और खगोल नक्षत्रशाला इसका स्थापना के लिए मैंने प्रयास किया था जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी मेरे पास था। प्रारंभ में मेरे पास कई विभाग थे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक था। तो 2022 से लेकर 23 के एंड तक इस काम को पूरा कराया था। माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं वो भी इसमें दिलचस्पी रखते थे, उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही नेतृत्व में ये हुआ कि शिक्षा विभाग की ज़मीन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र कराया गया मंत्रिपरिषद में निर्णय करा के, और यहाँ पर नक्षत्रशाला और साइंस पार्क का निर्माण होगा। उसमें न सिर्फ आगरा के छात्रों का खगोल शास्त्र के रहस्यों को जानकारी मिलना, साइंस के बारे में जानकारी मिलना ही होगा, बल्कि आगरा शैक्षणिक पर्यटन का भी हब बनेगा। मिर्ज़ापुर के विंध्याचल धाम में असम के गवर्नर लक्ष्मणाचार्य ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। उन्होंने मुल्क की खुशहाली और अवामी बहबूद की कामना की और कहा कि सकाफत से खूबसूरत मुस्तहकम मुल्क बनता है। असम के गवर्नर ने नौजवानों से अपील की कि मुआशरे के मसाइल का हल अकीदत, मेहनत और तहजीब में शामिल है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में 13 मकामात की तरक्की की सताइश की। दर्शन के बाद गवर्नर ने इंतजामिया और हिफाजती बंदोबस्त की जानकारी हासिल की और पुलिस अफसरान की मेहनत की तारीफ की। आज मैं मां विंध्याचल शक्तिपीठ का दर्शन करने आया जी, और दर्शन करके जीवन धन्य हुआ जी। मैं देख रहा हूँ इतने सुविधाजनक ढंग से श्रद्धा पा रहे हैं। इसके पहले भी मैं आता था, शायद श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आज अनुभव ये कर रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे श्रद्धा केंद्रों का, ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों के जो केंद्र हैं, इनका अद्भुत विकास हो रहा है। खबरें भी और भी हैं, पहले लेते हैं एक वक्फा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है।
अमरोहा में SIR मुहिम तेजी से चल रही है। इसके तहत जिला इलेक्शन अफसर निधि गुप्ता वत्स्य ने तहसील सद और नौगांवा सादात में BLO ने घर घर जाकर कैलकुलेशन फॉर्म्स के कामों की जांच की। उन्होंने फॉर्म की तकसीम वक्त पर पूरा करने और राय दहिंदगान को भरने में BLO के जरिए ताउन फराहम करने की हिदायत दी। नजरसानी की तैयारियों के लिए अफसरान की ड्यूटी मुनक्किद की गई, जिसमें बूथ मुआयना, कैलकुलेशन फॉर्म्स की तकसीम, वोटर फहरिस्त मैपिंग और BLO के कामों का अचानक मुआयना जैसी तैयारियों का जायजा लिया। सभी मुतल्लिका अफसरान को वक्त मुकर्ररा पर और सही तरीके से काम करने की हिदायत दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अमरोहा में भी SIR के अंतर्गत इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं जन जन तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 4 नवंबर से ये प्रक्रिया जारी है और ये फॉर्म्स सभी मतदाताओं को दिए जा रहे हैं और 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और 4 दिसंबर तक जो फॉर्म्स हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे। फिर हम लोग अपनी जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसको शुद्धिकरण का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सभी लोगों से अपील की जाती है कि जो फॉर्म्स आपको दिए जा रहे हैं उनको आप भर करके उसमें अपनी एक नवीन वाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ चिपका करके अपने कंसर्न BLO को उपलब्ध करा दें। BLO का नंबर, नाम फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, उनसे आप बात भी कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं एक कॉल। ज़्यादा से ज़्यादा SIR के लिए हम लोगों का सहयोग करें ताकि जो मतदाता की सूची है उसको शुद्धिकरण किया जा सके। प्रयागराज के फूलपुर थाने बैंड जिले गो स्मगलरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गैंग लीडर मोहम्मद मुजफ्फर समेत 19 स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजमीन मुतअद्दिद दफात और समाज मुखालिफ सरगर्मियों एक्ट 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये गिरोह लंबे वक्त से प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही और वाराणसी में सरगर्म था और गौ तस्करी, रंगदारी, धमाके और धमकियां देता था। गिरोह चोरी, छापे, गुरुवंश के बिहार और मगरबी बंगाल भेजकर फरोख्त करता था। 10 मार्च को फूलपुर पुलिस ने आदिपुर गांव में 34 गौवंश पकड़े और ड्राइवर फरीद अहमद को गौ नारायण एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना फूलपुर के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गैंग लीडर मुजफ्फर जो थाना नवाबगंज ग्राम चपरी का निवासी है और उसके साथ में 19 कुल लोगों के खिलाफ मुकदमा गैंगस्टर के एक्ट के धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुआ है। ये सभी जो इसके सदस्य हैं ये गौ तस्करी और गौकशी की घटनाएं इनके द्वारा एक गैंग और गिरोह बनाकर की गई थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही साथ संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। रामपुर की रजा लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में सेवा पर्व के मौके पर तलबा जरिए बनाई गई विकसित भारत के रंग कला के संग के मौजू पर एक खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह डॉक्टर पुष्कर मिश्र, डायरेक्टर रामपुर रजा लाइब्रेरी ने किया। उन्होंने कहा कि नुमाइश तलबा की तख्लीकी और मुल्क के तई जज्बे की जिंदा मिसाल है। फन के तवस्सुत से तरक्याती याफ्ता भारत की तस्वीर दिखाना और अनोखी कोशिश है। तलबा ने अपनी तस्वीर से आर्ट के तवस्सुत बनाकर साल 2047 के विकसित भारत के मुमकिन चैलेंजेस और मसाइल को भी दिखाए। नुमाइश वजीर आजम के विकसित भारत 2047 के ख्वाब को सामने लाती है। मूलतः प्रदर्शनी है और यह प्रदर्शनी का विषय है विकसित भारत के रंग कला के संग, और यह भारत सरकार ने यह कार्यक्रम किया था जिसको सेवा पर्व 5.0 के नाम से किया गया था। इसमें भारत सरकार की योजना थी कि जितने भी अधिकतर मतलब डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वे साथ में जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स हैं उनको, इन तीनों को की अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए। खबरों में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।